किसानों को काफी फायदा पहुंचाया जा सकता है। किसान के मोबाइल में उसके खेत और फसल से संबंधित हर जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पतंजलि द्वारा विकसित मुख्यमंत्री ने सचिव अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश दिए और यह समिति इस बात की संभावना दिखेगी कि पतंजलि द्वारा विशेष तौर पर भूभाग को लेकर, अभिलेखों को लेकर और खेती से संबंधित जानकारियों के डिजिटल के लिए जो काम हो रहे हैं, उत्तराखंड के कई विभागों के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के साथ में महिला एसआई ने की गई अभद्रता का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर अब प्रदर्शन भी हो रहा है। कई संगठनों के लोगों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन करके आक्रोश जताया और महिला एसआई को यातायात सेल इंचार्ज के पद से हटाकर अन्य जगह स्थानांतरित करने की मांग की है। यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष निर्मल रावत ने कहा कि पुलिस को अधिकार है कि लोगों के चालान काटे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि मनमानी लगातार की जा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर दोषी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देना चाह रहा हूँ, हम पुलिस के चालान की कार्रवाई के विरोध में बिल्कुल नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उसका चालान होना चाहिए, अगर कोई यातायात के नियमों का पालन नहीं करता उसका चालान होना चाहिए। लेकिन चालान करने वाले अधिकारियों को देखना होगा कि वो किस तरह से बात कर रही है। उनको ये समझना होगा कि आप किसी बुजुर्ग का, किसी शिक्षक का, किसी वकील का या कोई भी समाज का कोई भी अंग, कोई सामान्य नागरिक क्यों ना हो, उससे आप बदतमीजी नहीं कर सकते। आप चालान कीजिए, जो नियम उसने तोड़ा है उसका वो चालान भरेगा, लेकिन आपको बदतमीजी करने का अधिकार ना पुलिस ने दिया है, ना हमारे संविधान ने दिया, ना देश ने दिया। अभी आज उनके द्वारा बताया गया था, मिस्टर निर्मल राव जी के द्वारा कहा गया था कि वो चालान तो किया गया लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तो इस मामले में हमने सीओ साहब की अध्यक्षता में एक जांच बैठा दी कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब हमारा जो पुलिसकर्मी काम ड्यूटी करना है, आवश्यकता पड़ेगी तो चालान भी करना है, लेकिन किसी के साथ, पब्लिक के साथ दुर्व्यवहार करना उचित नहीं है। और इसके लिए हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय डीजीपी महोदय हैं, उनके द्वारा भी समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। उसी क्रम में जांच हमने बैठा दी और इसमें जो जांच होने के बाद जो भी होगा उसका कार्रवाई की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस सबक लेकर सुधरने को तैयार नहीं है और आप में हाल ही में शामिल हुए कांग्रेस के नेता आरपी रतूड़ी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कांग्रेस की इस हालत के लिए कोई और नहीं बल्कि खुद उत्तराखंड के कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि लगातार उपेक्षा से पीड़ित होकर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया है। साथ ही ये भी कहा कि आगे भी शायद ऐसा हो सकता है। कांग्रेस पार्टी से सबक नहीं ले रही है। आम आदमी पार्टी के संपर्क में और भी कई नेता हैं और जल्द ही वो आप में शामिल होंगे। आप उनकी अनदेखी करेंगे तो कांग्रेस मुक्त कौन कर रहा? कौन? भाजपा कह रही है हरीश रावत जी को कि आप प्रीतम के विरुद्ध को, या बीजेपी कह रही है प्रीतम सिंह को कि आप उनके विरुद्ध को। एक दूसरे के विरुद्ध कौन कह रहा? तो ये निपटाने का काम तो कर रहे हैं। अब तो आप हार गए तो हार की समीक्षा करके चुपचाप रहो और जीतने की बात करो ना। डॉक्टर आरपी रतूड़ी, कमलेश रमन जी, कुलदीप चौधरी जी, अपने इन तीनों वरिष्ठ राजनीतिक साथियों का आम आदमी पार्टी परिवार में स्वागत करता हूं, अपनी तरफ से और सारे आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से। इन सब के आने से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को एक नई ऊर्जा, नई ताकत मिलेगी। ये किसने सिखाया है? ये हमें विधायकों ने ही तो सिखाया है स्वार्थ की राजनीति। हमने तो संगठन को हमेशा साथ लेके चले, झंडा डंडा उठाया, कभी स्वार्थ की राजनीति नहीं करी और आज भी कोई स्वार्थ की राजनीति नहीं है। आज भी संघर्ष के लिए ही चुना है आम पार्टी को। तो जनता तक उन भावनाओं को पहुंचाना है, उन चीज़ों को पहुंचाना है, उन ज़रूरतों को पहुंचाना है जो जनता की ज़रूरतें हैं आज। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, पलायन इस उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। पिथौरागढ़ के चिकित्सा विभाग से बिना प्रतिस्थानी के डॉक्टर और कर्मचारी के ट्रांसफर किए जाने पर स्थानीय विधायक मयूख महर ने आक्रोश जताया है और आक्रोश जताते हुए उन्होंने इस मामले को लेकर विधायक महर से इस जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बिना चिकित्सकों के जो इलाज वहां पर हो रहा है उनके ट्रांसफर की बात भी कही। वहीं पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को आपदा सीजन के दौरान चिकित्सा स्टाफ को बिना प्रतिस्थानी के रिलीव नहीं करने के आदेश जारी भी कर दिए हैं। स्टाफ को रिलीव न किए जाने की मांग की है।
उत्तराखंड के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मुलाकात की और उस दौरान उन्होंने शहरी विकास विभाग पर आरोप लगाया है कि विभाग ने एक साथ कई सारे परिवारों को बेघर कर दिया है, जबकि विभाग द्वारा न पहले उनको घर खाली करने को कहा गया और न ही कोई नोटिस दिया गया। सर्वदलीय प्रतिनिधि ने कई बातें कही। आश्वासन दिया गया था विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान को लेकर पूरे देहरादून में 24 जुलाई तक जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत विश्व जनसंख्या दिवस को लेकर अब पखवाड़े का आयोजन किया गया है। और ये जो पखवाड़ा है, इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने आम जनमानस को परिवार नियोजन से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी, जागरूक किया। बुद्धा चौक और नगर निगम परिसर तक रैली निकालकर लोगों को परिवार नियोजन के बारे में जागरूक कराया है। साथ ही उन्होंने ये बताया कि जन जागरूकता रैली का उद्देश्य है ताकि लोग जागरूक हो सके। अगर आप छोटा परिवार आपका होगा तो हम व्यवस्थित तरीके से अपने बच्चों की परवरिश कर सकते हैं और उनका भविष्य सुधार सकते हैं। आरंभ हो चुका है, आज इसका शुभारंभ हो चुका है और अब ये अलग अलग चिकित्सा इकाइयों पे हमारी जो आशा कार्यकर्त्री हैं, हमारे जो बाकी लोग हैं जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, इन्होंने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी चिकित्सा इकाई के जो संबंधित क्षेत्र हैं उनमें विशेष तरीके से अभियान चलाया है लोगों को जागरूक करने का और लोगों को गुजारिश की है कि वह अपनी चिकित्सा इकाई पे आएँ। जिस दिन वहाँ पे कैंप आयोजित हो रहा है उस दिन उस कैंप का लाभ लें। मसूरी एसडीएम द्वारा मसूरी कोतवाली में रेंटल बाइक संचालकों के साथ में बैठक की गई और उनको सख्त शब्दों में हिदायत दी गई है कि अनाधिकृत रूप से रेंटल बाइक का संचालन ना करें। उन्होंने कहा कि लाइसेंस में दिए गए जगह ही रेंटल बाइक का संचालन किया जाएगा, वो स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। लाइसेंस देते समय तय किए गए नियमों का हर हाल में पालन किया जाएगा। साथ ही ये भी कहा कि माल रोड में किसी भी हाल में रेंटल बाइकों का संचालन नहीं होगा और सभी स्कूटी संचालकों को भी ये निर्देश दे दिए गए हैं। ये रेंटल बाइक के लिए स्टिकर डिजाइन करके उस पर मसूरी लिखवाकर उसको मसूरी की सभी रेंटल बाइक पर लगाए, जिससे कि देहरादून और मसूरी की रेंटल बाइक का पता लगाया जा सके। उन्होंने रेंटल बाइक के संचालकों से बाइक पर आरसी और अन्य जरूरत के कागज भी मौजूद रहे, ये बात कही। साथ ही कहा कि बाइक संचालक अगर नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा। रेंट है, उस स्कीम के तहत बहुत सारे लोगों ने लाइसेंस ले रखे हैं, परमिट ले रखे हैं। तो नंबर ऑफ जो स्कूटी बाइक्स हैं वो इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर चल रही है, लेकिन उनका जो पार्किंग का जो लॉट है और जो प्लेस है वो बड़ा अनइवन सा है। लोगों ने लाइसेंस कहीं और ले रखा है, पार्किंग कर रहे हैं माल रोड पे, व्यवसाय कर रहे हैं माल रोड से। ये बहुत आपत्तिजनक था। इस पर लोगों ने कंप्लेंट की है, सीनियर सिटीजन्स मुझे मेल भेजते हैं, सजेशन भेजते हैं। पुलिस के साथ मैंने एक ड्राइव भी चला। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। ओखीमठ में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से उरेडा विभाग के जरिए संचालित मुख्यमंत्री रोजगार योजना को लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है और एनआईसी कक्ष में संबंधित अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसी परियोजना अधिकारी के तहत जानकारी भी दी गई। मुख्यमंत्री और सौर स्वराज ऊर्जा के तहत इस योजना से अवगत कराया गया। डीएम ने अधिकारियों को समीक्षा बैठक के दौरान निर्देश भी दिए हैं किस तरीके से बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सकता है। प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने नई पहल की शुरुआत कर दी है और इसी के चलते आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। अल्मोड़ा पहुंचकर शासन की 6 सदस्यीय कमेटी ने कई सरकारी अस्पतालों का मुआयना किया और इसी दौरान कमेटी के सदस्यों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सकों के साथ में चर्चा की। इसी के साथ विभाग के अधिकारियों ने कमेटी के समक्ष स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को रखा और कमेटी की ओर से समस्याओं के समाधान की रिपोर्ट सरकार के समक्ष रखी ताकि चिकित्सा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार किया जा सके।
कि हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं इसका हम उच्चीकरण करें और साथ में इनको सशक्तिकरण करें। देखिए, हर सिस्टम में थोड़ा बहुत कमियां रहती हैं जिसके बहुत से कारण होते हैं। तो ये हमारी लोगों की जो 6 लोगों की टीम बनी है, अलग अलग ज़िलों में जा कर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम जाएंगे, महिला अस्पताल में हम जाएंगे, पीएचसी लेवल पे हम जाएंगे, सीएचसी लेवल पे जाएंगे, वेलनेस सेंटर गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो स्टार्ट कर रखे हैं। तो हमारे मानकों के अनुसार IPHS मानक हैं, उसमें एक स्टैंडर्ड हमने डेवलप कर रखा है भारत सरकार ने, जो कि उत्तराखंड सरकार भी उसको फॉलो करती है। किन्हीं कारणों से अगर हमें गैप मिलता है, गैप मीन्स जो हमारे स्टैंडर्ड हैं और जो अवेलेबल हैं, ये दोनों के बीच में अगर कमी मिलती है तो हम कोशिश करेंगे कि इसको हम सशक्तिकरण के माध्यम से वो गैप को हम पूरा करेंगे। पिथौरागढ़ जिले के 5 साहसी युवा साइकिल से लोगों को नशे के प्रति जागरूक करने निकले। और आपको बता दें कि जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कलेक्ट्रेट परिसर से इन युवाओं को रवाना किया। इस दौरान ये 5 युवा पिथौरागढ़ से केदारनाथ तक साइकिल से यात्रा करके लोगों को नशे के प्रति जागरूक करेंगे। ये सभी युवा अपने संसाधनों से इस नशा मुक्त यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। और इसी क्रम में युवाओं का कहना है कि सड़क में साइकिल चलाते वक्त नशे में गुजर रहे वाहन चालकों से जब उनका सामना हुआ तब उन्होंने नशे के प्रति पूरे उत्तराखंड में जागरूकता अभियान चलाने का फैसला किया। और ये सभी जो युवा हैं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही लोगों को फिट रहने का संदेश देंगे। युवाओं ने प्रदेश के युवाओं में बढ़ रही नशे की लत पर भी चिंता जताई है और कहा है कि वो पूरे प्रदेश को नशा मुक्त देखना चाहते हैं। इसीलिए इस अभियान की शुरुआत इन युवाओं की तरफ से की गई है। हमारा मकसद ये है कि युवाओं को प्रेरित करना है हमें नशे के खिलाफ और पर्यावरण और फिटनेस। और हम केदारनाथ तक जा रहे हैं, साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं। और मतलब जैसे कि आजकल के युवा सब नशे के पीछे है, बर्बाद हो रहा है हमारा देश। तो इसीलिए हम ये फिटनेस के लिए, और युवा कमज़ोर हो रहा है, बस इसीलिए कर रहे हैं। जैसे कि मतलब हमारी जो साइकिल रैली का मतलब मेन मकसद ये है कि इन्वायरमेंट के साथ मतलब जो भी पोल्यूशन हो रहा है उसको जितना हम हो सके उतना कम कर सकें साइकिल के द्वारा। और हेल्थ फिटनेस के बारे में हम लोगों को मतलब जागरूक करना चाहते हैं कि जिससे लोग मतलब प्रेरित हों। चीज़ें जैसे जंक फूड होगी उनसे उनकी ओबेसिटी बढ़ती है और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे वो आजकल बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा हिम क्रीडा केंद्र औली में संचालित एयरलिफ्ट में किसी प्रकार की तकनीकी खराबी आने पर पर्यटकों को कैसे सुरक्षित उतारा जा सकता है, इसको लेकर ITBP का रेस्क्यू अभियान जिस तरीके से वहां पर काम कर रहा है उसको दिखाया गया, उसका जायजा भी लिया है ताकि तकनीकी खराबी अगर कोई होती है तो उसको दुरुस्त किया जा सके। हल्द्वानी में योगा पार्क में रविवार शाम को लड़कियों के 2 गुट टहलने के लिए पहुंचे थे, जहां पर इन गुटों के बीच में कहासुनी के बाद मारपीट हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से इन लड़कियों के बीच में मारपीट हुई है। मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और इसी बीच चर्चा है कि कुछ लोगों ने लड़कियों को डंडे थमा दिए, जिसके बाद दोनों ओर से डंडे चलने लगे। गनीमत रही कि इस मारपीट में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। इसी बीच मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत कराया। और इससे पहले कुछ युवकों और दुकानदारों के बीच भी मारपीट हुई थी, जिसमें शाम ढलते ढलते ये लड़कियां आपस में भिड़ गई। ये देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लड़कियों के बीच में मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 107 पर भारी बरसात में सफर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। दरअसल बरसात शुरू होते ही राष्ट्रीय राजमार्ग डेंजर जोन में आ जाता है और उसी के चलते जगह जगह पहाड़ से पत्थर गिरने लगते हैं। डर का माहौल बना हुआ है और बताया जा रहा है कि भारी बरसात के चलते कुछ वाहनों पर पहाड़ से मलबा गिर गया था। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग की ओर से राजमार्ग पर स्थित डेंजर जोन, वहां पर कई स्थान ऐसे हैं जहां पर मशीनें तैनात भी की गई हैं, लेकिन मार्ग को बाधित भी किया जा रहा है। राजमार्ग विभाग की तरफ से कुछ ही घंटों में यातायात मार्ग को सुचारू कर दिया जा रहा है। तेज बरसात में गौरीकुंड से केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी पहाड़ से पत्थर गिरने का डर है और इसी क्रम में जिला प्रशासन ने तीर्थयात्रियों को तेज बरसात में सफर करने के लिए मना किया हुआ है। सोनप्रयाग से 1381 तीर्थयात्रियों का दल जो है पहला केदारनाथ के लिए रवाना हो गया है।
शुक्रवार को 2454 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। अब तक 66 विदेशी सैलानी बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच चुके हैं। 6 मई से अभी तक 8,75,566 तीर्थयात्री बाबा केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि केदार घाटी में मूसलाधार बारिश में अभी भी यहां पर भीगते हुए श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे कई स्थान पर जानलेवा बने हुए हैं। वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भी सफर करना जोखिम भरा हो गया है। और रामनगर में नाले में कार बह गई। भारी बारिश के चलते धनगढ़ी नाला उफान पर आ गया है और उसके चलते नाले में एक कार बह गई है। गनीमत रही कि शिक्षकों का किसी तरह का उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि आपको बता दें कि कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वहां पर नाला पूरी तरह से उफान पर है। इसमें पहाड़ों की तरफ से कार बह गई। हालांकि कार में सवार शिक्षकों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस नाले के चलते यहां पर सुबह से ही यातायात बाधित है, जिसके चलते लोग घंटों से पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। मानसून के दस्तक देते ही केदारनाथ समेत केदार घाटी की चारों तरफ हरियाली की चादर लपेटे हुए नजर आने लगती है। साथ ही बाबा के धाम के मार्ग में प्रकृति प्रेमियों के लिए जगह जगह झरने और खूबसूरत पहाड़ नजर आने लगते हैं, जो कि इस समय पर्यटकों को बहुत पसंद भी आ रहे हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बहुत सारे ऐसे झरने हैं जो कि सुंदर दिखाई देते हैं। तेज बरसात में झरनों पर जो आवागमन है वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से पर्यटकों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पहाड़ों में लगातार बरसात हो रही है, जिस वजह से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। विकासनगर समेत आसपास के क्षेत्रों में नदी किनारे जो घर बसे हुए हैं, बारिश से उफनती यमुना के किनारे बाड़वाला, हरिपुर, ढकरानी समेत कई ऐसी जगह हैं जहां पर जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसीलिए ग्रामीणों को लगातार अलर्ट रहने को कहा गया है। कई टीमें वहां पर लगा दी गई हैं ताकि सुरक्षित लोगों को बाहर निकाला जा सके। तैयारियां कर ली गई हैं। 9 जगह पे हमारी बाढ़ चौकियां स्थापित की गई है और जो हमारे जो राजस्व के लोग हैं उनको उसका प्रभारी बनाते हुए ड्यूटियां लगाई गई हैं। और उसके साथ साथ तहसील में कंट्रोल रूम भी एक स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से जो भी आपदा की सूचनाएं हैं वो प्राप्त हो रही हैं। और उसके अलावा जहाँ जहाँ पे हमारी जो एक IRT टीम का जो गठन किया गया विकासनगर में, इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम का, उसके माध्यम से भी जहाँ जहाँ पे सूचना प्राप्त हो रही है उस जगह पे आवश्यक कार्रवाई भी अमल में लाई गई। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे पौड़ी पहुंचे और इसी दौरान मंत्री ने हरेला पखवाड़े के तहत यहां पर DAV कॉलेज पहुंचकर पौधारोपण किया। इसके साथ उन्होंने कोरोना के दौर का जिक्र करते हुए ऑक्सीजन की अहमियत लोगों को बताई। कोरोना में ऑक्सीजन की कमी से कई सांसें थम गई थी। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जा सके, हाहाकार पूरे प्रदेश में ना हो, किसी को पौधारोपण करने को कहा गया है। लगभग सभी लोगों को जागरूक भी किया गया है। अरविंद पांडे ने खुद कहा है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को समर्पित करते हुए इस बार हरेला पखवाड़े को आयोजित करके भारी संख्या में पौधारोपण किया जाएगा, जिसमें कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी पौधारोपण करना है। हर काम का पक्ष और विपक्ष दोनों पहलू होते हैं। अगर जो वनाग्नि की वजह से पौधे जलते हैं तो उसका उपाय विभाग करता है, हम लोगों को भी करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए। लेकिन मानव का दायित्व है, राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का दायित्व है कि प्रकृति के संरक्षण संवर्धन के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।